हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अनुसार भाव पदार्थों में द्रव्य और गुण का वर्णन मैं पहले की वीडियोस में कर चुकी हूँ। अब अपना टॉपिक है कर्म निरूपण या कर्म विज्ञानीय, जो कि सिलेबस के अंदर 5th टॉपिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कर्म के अंदर हम वही सीक्वेंस से कि यानी व्युत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से क्या है तो देखते हैं। व्युत्पत्ति है कर्म की क्री विक्षेपे धातु प्लस मनिन प्रत्यय से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और निरुक्ति है कि क्रियते इति कर्म, यानी कि जो किया जाए वह कर्म है। उसके बाद है कर्म के लक्षण। कर्म का लक्षण चरक ने क्या बताया है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम, यानी कि संयोग और विभाग जिसके कारण होते हैं वह कर्म है और द्रव्य के अंदर रहता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, यानी जो किया जाता वह कर्म है। कर्म न अन्यद अपेक्षते, कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। वैशेषिक दर्शन है, उसने भी कुछ कर्म के गुण बताए हैं जो इस प्रकार हैं कि एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभाग अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। उन्होंने बताया है कि एक द्रव्यम यानी कि जो कभी भी कोई क्रिया होती है, कोई कर्म होता है, उसका आश्रय द्रव्य केवल एक होता है, अनेक नहीं। फिर बताया कि अगुणम, अगुणम का मतलब है कि कर्म कभी भी गुण का आश्रय नहीं होता। ये हम गुण वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि गुण स्वयं गुण रहित होता है। गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य के अंदर रहते हैं, वे दोनों द्रव्य आश्रयी होते हैं, न कि गुण के आश्रयी होते हैं। तो इसलिए कर्म को भी गुण की तरह अगुणम या गुण रहित कहा है। तीसरा बताया कि संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण होते हैं, यानी कि किसी भी द्रव्य में कोई गति आदि क्रिया होती है वह किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करती, कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होती है, विभाग भी और संयोग भी। कारिका वाली टीका के अंदर 5 भेद बताए हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो हम पहले 2 भेद करेंगे कर्म के, कि आध्यात्मिक और लौकिक। आध्यात्मिक के अंदर यज्ञ वगैरह बता देंगे और लौकिक के अंदर उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण। अब है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण क्या होता है, गोइंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर उठना, ऊपर जाना। इसके अकॉर्डिंग ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण, यानी कि जिस कर्म के द्वारा ऊर्ध्व देश का के साथ संयोग होता है वस्तु का, वह उत्क्षेपण कहलाता है। अगला है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है गोइंग अप डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर जाना। तर्क संग्रह ने बताया अधोदेश संयोग हेतु अवक्षेपणम, यानी कि जिस कर्म के द्वारा अधो प्रदेश के साथ संयोग होता हो वस्तु का, वह अवक्षेपण है। फिर थर्ड बताया है आकुंचन। आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना या संकुचित होना। क्या बताया तर्क संग्रह ने कि जिस कर्म के द्वारा कोई वस्तु शरीर की ओर भी सन्निकट प्रदेशों के पास संयोग होता है वह आकुंचन। जैसे हमने अपने हाथ फैला रखे हैं, वो हमने शरीर के सटा लिए, यह संकुचन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रसारण, चौथा गुण है। तो इसका मतलब होता है कि अंग प्रत्यंगों को हम शरीर से दूर ले जाएंगे, जबकि आकुंचन में हमने सिकुड़ा पास में किया था, इसमें दूर। तो प्रसारण का अर्थ होता है प्रसार करना। जिस क्रिया के द्वारा वस्तु अथवा उसके अंग प्रत्यंगों का दूरवर्ती प्रदेशों के साथ संयोग होता है उसे प्रसारण कहते हैं। लास्ट 5th कर्म का भेद है लौकिक कर्म का, कि गमन। गमन का मतलब होता है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे ऊर्ध्व में ऊपर, अधो में नीचे, आकुंचन में पास में लाना और प्रसारण के अंदर दूर लेके जाना। जबकि गमन के अंदर बताया है कि संयोग विभाग कारण रूप कर्म की दिशा और प्रदेश अनियत हो, कोई फिक्स नहीं होता। गमन का अर्थ होता है सामान्यतः चलना, भ्रमण, रेचन, सेंदन, ऊर्ध्व ज्वलन, तिर्य गमन, ये सब कर्म गमन के अंदर ही आते हैं।